हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 का पहला पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ना 2020 का है। इसी तरह आपको 2021 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखना है। इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ना कोल्हान यूनिवर्सिटी का है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी में लगभग 16 से 17 कॉलेजेस में बीएड होता है, तो आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, आप लोग भी अपना अपना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। कम से कम 3 साल का क्वेश्चन पेपर को देख करके जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो सके। ओके, तो चलो ये हम लोग देखते हैं। जो पेपर है ना ये 100 मार्क्स का होता है। और ये 3 आवर्स आपको मिलेगा फुल मार्क्स। जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो 80 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स आपको आपके कॉलेजेस के द्वारा दिया जाएगा। इसमें आपका जो भी अब तक में आपका क्या वहाँ पर रोल रहा है एक्टिविटीज़ में, उसको देख करके, साथ ही साथ प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। वो सारी चीज़ों को देख करके यहाँ पर 20 मार्क्स दिए जाते हैं। वाइवा वगैरह भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम जो कि एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पर ना 3 ग्रुप में होता है। ग्रुप ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ग्रुप बी में शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसके बाद ग्रुप सी में यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं कि एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर 2020 में पूछे गए थे। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध देश के अध्ययन से है। इंग्लिश वाले आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ व्हाट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, मुझे जहाँ तक लगा ये वाला आंसर होना चाहिए। और ह्यूमन लर्निंग की जगह ना अगर ह्यूमन बिहेवियर होता तो ये आंसर हो सकता था। राइट आंसर ये है। और अगर आपको कौन सा आंसर लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ। संज्ञानात्मक विकास देश विकास के साथ संबंधित है। जब कॉग्निटिव जब भी आप सुनो ना, तो आप लोग तुरंत माइंड को रिलेट कर लेना। तो माइंड से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? शारीरिक अंग है, इमोशंस हैं, मेंटल प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। ऑल ऑफ दीज देखते ही इसको नहीं आंसर करना है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आंसर को आप लोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेंटल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन द अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। एक तो अर्ली चाइल्डहुड होता है और एक लेटर चाइल्डहुड होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो सोशलाइजेशन प्रक्रिया है, सामाजिकरण का जो प्रोसेस है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन सा है? तो मास मीडिया, पीयर ग्रुप, फैमिली, या फिर स्कूल। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला है, इसलिए स्कूल हो जाएगा। और ओनली यहाँ पर चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था होता तो वहाँ पर पीयर ग्रुप होता। तो यहाँ पर स्कूल हो जाएगा। स्कूल जाएंगे, वहाँ पर अपने फ्रेंड्स टीचर से मिलेंगे, तो प्रारंभिक में ये हो जाएगा। और अगर उत्तर बाल्यावस्था पूछता तो उसमें पीयर ग्रुप होता। बच्चा देखो, पहले तो स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है, बाद में बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो स्कूल जाने के लिए रोता है ना। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल हु आर इक्वल इन सच रेस्पेक्ट एज एजुकेशन और सोशल क्लास। सामाजिक समूह जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो उम्र, शिक्षा या सामाजिक वर्ग जैसे मामलों में समान होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग पीयर ग्रुप कहेंगे, यानी कि सहपाठी समूह कहेंगे। नेक्स्ट है एक ही स्रोत से एक ही समय में एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को संदेश संचार को जाना जाता है, यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ मल्टीपल रेसिपिएंट एट द सेम टाइम इज नॉन एज। उसे हम क्या कहेंगे? तो उस चीज़ को उसको हम लोग जनसंचार यानी कि मास मीडिया कहेंगे। नेक्स्ट है मैक्स वर्दाइमर संबंधित है, रिलेटेड हैं किससे? बिहेवियरिज्म से, गेस्टाल्ट से, और कॉग्निटिज्म से। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पर्सन है मैक्स वर्दाइमर, ये कौन है? एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टोडलर एज रेंज इज।
तो इसका एज रेंज क्या होता है, तो 1 से 3 साल होता है। किसका एज रेंज पूछा है, यहाँ पर टोडलर एज रेंज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन रेखीय तरीके से परिवर्तन को मानता है। जब आप इसको सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, फिर उसके बाद अडल्टहुड है। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन रैखिक तरीके से परिवर्तन मतलब कि एक स्टेज से अगर मान लो इन्फेंसी से अगर आप चाइल्डहुड की ओर चले गए तो इसमें आप रिटर्न नहीं आ सकते, तो इसी चीज़ को बोला है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इवोल्यूशनरी थ्योरी होगा। नेक्स्ट है, काउंसलिंग इज ड्यूरिंग द एजेस, छात्रों के लिए अच्छा यहाँ से है, तो छात्रों के लिए करियर परामर्श लेने का सही समय उम्र क्या है। अब जब आप लोग एडोलसेंस को पढ़ेंगे तब वहाँ पर अलग से उनको करियर परामर्श यानी कि करियर काउंसलिंग आपको देना होगा। तो ये कौन से एज में, अब देखो यहाँ पर 10 से 15 है तो यहाँ भी एडोलसेंट वाला पीरियड आ रहा है, 13 से 17 में भी, 16 से 20 में भी और 18 से 25 में भी। तो ऐसे में आप किसको आंसर करेंगे। तो देखो 10th लगभग यहाँ पर 16 या 17 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ही उनको जो है ना जो एडोलसेंट पीरियड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको करियर काउंसलिंग देना होता है। तो 16 से 20 आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मतलब आंसर कर सकते हैं, इनमें से कौन बच्चे के लिंग निर्धारण जो है वो करता है, यानी कि आउट ऑफ दीज विच वन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। हॉर्मोन्स है, यहाँ पर गुणसूत्र है, जीन है और ग्रंथि है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिंग निर्धारण में पूछा है, तो ये जीन तो होगा नहीं, ये एक्स एक्स अगर मिलेगा तो यहाँ पर फीमेल होगा और एक्स वाई के मिलने से यहाँ पर मेल। तो ये कौन निर्धारित करता है, तो क्रोमोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ग्रुप बी में क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 4 करनी कंपलसरी है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 मार्क्स। वहाँ हम लोग जो MCQ में देखें 10 मार्क्स का था, यहाँ पर 20 मार्क्स का होने वाला है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में व्यवहारवाद की व्याख्या करें। एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म एज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो पेपर है ना, इसमें पहले ही है कि पहले ही साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो आपको साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजी क्या है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये तो देखना ही है, साथ ही उसका प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वो आ ही गया है, इसकी प्रकृति पूछी गई है। यहाँ पर नेचर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की पूछी गई है। कभी कभी यहाँ पर नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछता है। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास क्या है। विकास अगर ये है तो वृद्धि इसका छोटा सा पार्ट है ना, ग्रोथ जो है, तो इसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता क्या है, इसके घटकों की व्याख्या करें। व्हाट इज क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स को आपको करना है, 4-5 कंपोनेंट है उसको बताना है। और क्रिएटिविटी क्या है, आप सभी के अंदर क्रिएटिविटी होती है तो उसको आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, समाजीकरण के अभिकर्ता कौन कौन से हैं, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। तो किशोरावस्था की शारीरिक एवं मानसिक विकास का संक्षेप में वर्णन करना है, आप लोग पढ़े होंगे। और व्हाट इज मीडिया, मीडिया क्या है। एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो समकालीन समाज है इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आप इसको पहले तो मीडिया के बारे में लिख लीजिएगा, इसका परिचय थोड़ा सा दीजिएगा, अर्थ लिख लीजिएगा, फिर उसके बारे में शॉर्ट नोट से ना उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, फिर कितने प्रकार हैं वो लिख सकते हैं, एक इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद में जो प्रभाव हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, है ना। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको आई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से नेगेटिव में और साथ ही साथ पॉजिटिव में 5-5 पॉइंट भी लिख करके दीजिएगा तो एनफ है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन एडोलसेंस। यानी कि किशोरावस्था में उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। शिक्षक की क्या भूमिका है तो उस चीज़ को लिखना है। इसमें से आपको 8 क्वेश्चन है, 8 में से 4 ही लिखने हैं, बहुत ईजी पैटर्न है यहाँ का।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी। इसमें क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 12.5 नंबर का है और आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट भी करना आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नियमों की व्याख्या करें। जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ना, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, आनुवांशिक और वातावरण या पर्यावरण जो है, उसके प्रभावों का यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है कि डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या फिर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। समाज के सीमांत वर्ग की समस्याओं एवं समाधान की चर्चा करें। मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या होता है, रूरल एरियाज़ के लोग जो है ना, जहाँ पर कोई भी सरकार की पॉलिसी आती है वो पहुँच नहीं पाती है, तो वो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड कल्चर ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। लिंग एवं संस्कृति के बाल विवाह, ये क्या है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा शायद गलत दिया हो, तो के विभिन्न अवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ और संप्रत्यय की व्याख्या करें। हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ज़रूर से इंग्लिश में देखिएगा। जैसे संप्रत्यय है, इसका क्या है इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़े ही होंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी दो व्यक्ति जो है वो समान नहीं हो सकते हैं। अगर इवन वो जुड़वा बच्चे भी हो ना, तो भी वो क्या समान सेम नहीं हो सकते हैं, उनकी कैरेक्टर में डिफरेंस होता ही होता है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान गर्भ के विकास की व्याख्या करें। जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन चिल्ड्रेन। सामाजिक परिवर्तन का बालकों पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करें। तो इतने क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। कितने लॉन्ग आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आंसर करने होंगे, तो यहाँ पर 4 आंसर करने होंगे। ये 50 मार्क्स हो गया। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स था 20 था, तो यहाँ पर 70 और 10 मार्क्स MCQ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी, मुझे अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए 21 का तो है, 22 का भी मिल जाए, तो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप सभी को भी हेल्प हो सके। ओके, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि उनको भी पता लगे कि इस यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा है। और हो सके तो अदर यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर को आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है।